ओम शांति। 15 अक्टूबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने आज के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वही अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। बाबा कहते हैं वहां अंग्रेजी आदि दूसरी भाषा कोई होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होगा, हमारा राज्य होता है। उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी, फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। एक ही गांव में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में जाओ तो अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो है उसका प्रोनाउंस करते हैं। शब्दों का अलग अलग अर्थ अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा बनती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे जाते हैं उनकी है एक मत, अपने को आत्मा समझना और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए, विकार सब भाग जाए। बाप है पतित पावन। 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है। फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है? हर एक के शरीर में आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजा रही है कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर। तो उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो शरीर के साथ आत्मा में प्रवेश है। तो आत्मा में ही विकार है, शरीर में नहीं। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है। नाम ही है डीटी वर्ल्ड, देवी देवता वर्ल्ड की दुनिया। तो बाबा कहते हैं डीटी वर्ल्ड नाम है सतयुग का। वह है हेवन, वर्ल्ड, स्वर्ग। बाबा कहते हैं लेकिन यह है डेविल वर्ल्ड। यह क्या है? नरक है ना। तो बाबा कहते हैं वह है डीटी वर्ल्ड और यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। भूत प्रवेश होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में यह 5 भूत नहीं होते हैं। तो सतयुग को क्या कहते हैं? डीटी वर्ल्ड। डीटी अर्थवा देवी देवता
की दुनिया, और यह है डेविल वर्ल्ड अर्थात डेविल कहा जाता है असुर को, तो यह है आसुरी दुनिया। कितना फर्क है ना, कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं रहता, तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। बाबा कहते हैं पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, पुरिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी। बाबा कहते हैं अभी तो कहते हैं न्यू दिल्ली है ना, तो बाबा कहते हैं नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था। बाबा कहते हैं वो परिस्तान कहते थे, तो अभी तो नई भी नहीं पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर ना पुरानी ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में है ना। देवताओं की कैपिटल दिल्ली है और सबसे बड़ी भी है, बाबा कहते हैं, और एकदम सेंटर में बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर के बनाते हैं, है ना, बाप ही आकर पावन बनाते हैं। जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इसको बाबा कहते हैं फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता कि शिवरात्रि क्या है और क्यों मनाते हैं, है ना। तो मनावे क्या, बाप ने समझाया है। रात्रि का अर्थ क्या है, यह जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोचरा, आधा कल्प है अंधियारा, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है सुख। भक्ति में तो बहुत तीव्र तीक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं तो मनुष्य मूंझते हैं। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप
से योग होता है। तो बाबा कहते बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। बाल्यावस्था में माता पिता को, फिर युवावस्था में टीचर को। 5 वर्ष के बाद बाबा कहते पढ़ाई शुरू हो जाती है तो टीचर अलग होता है, फिर वानप्रस्थ में गुरु अलग। तो यहाँ तो बाप आकर के एक में ही तीनों बन करके हमें पालना भी देते हैं। सदगति दाता सदगति भी कराता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सदगुरु बन रास्ता दिखाता है, और बाप बन पालना और टीचर बन पढ़ाई भी पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। लेकिन तुमने जन्म जन्मांतर अलग अलग बाप में अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में है। समझना बाबा क्या महावाक्यों में आंसर दे रहे हैं। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं यह टेम्पररी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, कहते हैं 60 लगी लाठ। इस समय सबको लाठी लगी हुई है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे कोई किसी भी उम्र का हो। किसी के भी शरीर छूटने का कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास में एक निश्चित समय हो और निश्चित उम्र हो। तो वाणी से परे जाने का यही सबका कयामत का समय है, वानप्रस्थ अवस्था का। तो सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे, वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिर कर आए हो। मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, यह है मूल स्वीट होम। बाबा कहते हैं वहां जो सतयुग है वो क्या है, वह है मूल स्वीट होम। और बाबा कहते हैं एक है साइलेंस की दुनिया, जिसे इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकारी दुनिया कहते हैं, और यह है स्थूल स्वीट होम। कौन सा है स्थूल स्वीट होम, जहां आत्माएं पाठ बजाती हैं। और एक है मूल स्वीट होम, जहां बाबा कहते हैं आत्माओं का रहवास है। तो आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इतने इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है वैसे ही दूसरा शरीर तैयार होता है और उसमें जाके वो प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी एक्चुअली में हैं, क्योंकि जब होलसेल में मौतें होती हैं तो कोई दूसरा तैयार शरीर नहीं होता। तो आत्माएं थोड़े समय के लिए किसी भी शरीर को अपना शरीर समझकर उसमें प्रवेश करके फिर वो आत्माएं कमजोर, सामने वाली आत्मा को कमजोर समझ उसमें अपना शरीर समझ, देह समझ उसमें प्रवेश कर लेती हैं, फिर वो अपना उसमें जोर चलाती हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ इतनी तीखी है मन का और आत्मा का वो तीव्रता कि यहाँ से छोटा शरीर और दूसरे शरीर में तैयार रहता है, उसमें प्रवेश करते हैं। तो ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनकॉरेंसी नहीं है। बाबा कहते हैं इनमें कोई
एक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान आए हैं? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की भी। बाबा कहते राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क पड़ गया है ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते भी नहीं है कि पहले शिवरात्रि होती है फिर कृष्ण जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते क्योंकि फर्क पड़ा। तो राम बाबा कहते इस तरह से कुछ भी जानते नहीं है। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य, यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा बूढ़े बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी ही कहेंगे। कोई कोई लफ्ज से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं। तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लफ्ज से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हों और फिर बच्चे पैदा करते हों। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते ही हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती, कोई कोई बात ठीक है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे। वह तो जरूर इस समय ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, वह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं मीठे मीठे बच्चों के अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो कैसे, तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है, 4 हिस्से में 1250 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग में सबसे जास्ती जन्म, सबसे जास्ती मृत्यु और सबसे जास्ती विकार होता है। बाबा कहते हैं 8, 12, 21, 42 जन्म होते हैं, ऐसे 84 टोटल जन्म होते हैं। तो 1250 वर्ष का एक युग होता है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तो 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख हैं, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक, बिल्कुल छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप कट जाए तो हम पुण्यात्मा बन जाएं। अभी कोई पाप नहीं करना है। 1, 2 पर काम कटारे चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत। यह महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं। वहां कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है, इसमें बच्चे अपनी पूरी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं, तन मन धन से समर्पित करते हैं, परमात्मा की योग अग्नि में रहते हैं इस यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं अब बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, रुद्र माला कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है, वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जब जंगल में चले जाते होंगे तो क्या उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग उनको अच्छा मानते होंगे, है ना। उनको अकेला
छोड़ जाते हैं, उनका कौन ध्यान रखता होगा। तो इस तरह से बाबा उसे हठ योग कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। इस तरह से फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं कि इसे हठ योग कहा जाता है और नाम ही पड़ा है सन्यास। तो बाबा कहते हैं इसे सन्यास कहते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास और उनका है हद का सन्यास। तो किसका सन्यास? घर बार का ना, लेकिन हम घर बार का सन्यास नहीं करते। बाबा कहते हैं खाली हाथ निकलते हैं जो सन्यास करते हैं हठ योग का। तो बाबा कहते हैं खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहां कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। बाबा कहते हैं जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम ही है विशेष वर्ल्ड, चीची दुनिया। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, वॉइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वह तो तुम्हें किस जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, बोझ है ना पापों का। तो पापों से मुक्त होने के लिए तुम बुलाते हो साधु संत। साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे मुक्ति दाता, हे दुख सुख करता, दुख हरता सुख करता। तो बाबा कहते हे पतित पावन, अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावें, उनसे कैसे मिले, वह कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। नेति नेति कह देते तो क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। आत्मा की मैल को उतारने वाला सिर्फ परमात्मा है। आत्मा पर लगी चोट को समझने वाला सिर्फ परमात्मा है। सबके दुखों को दूर करने का जो भी बीड़ा है वो सिवाय शिव के किसी के पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 5000 वर्ष बाद ये प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप कहते हैं, अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव, यह है महा मंत्र। मन मना भव माया पर जीत पाने का मंत्र है। बाप ही बैठ अर्थ बताते हैं, समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता एक, ज्ञान बिना गत नहीं। उच्चते उच्च ज्ञान का सागर के बिना, इस ज्ञान सागर के ज्ञान के बिना किसी की भी गत नहीं, सदगति नहीं। तो बाबा कहते कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता जो ज्ञान दे सके, देवताओं की भी बात नहीं है। तो वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है दुख में सिमरन। यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास हो गए हैं, फिर होंगे। लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती। अब बाप को तो सारी नॉलेज पता है, तो अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था, यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं।
तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तुम्हें सतो प्रधान दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग पुरानी दुनिया। सतयुग में नई दुनिया, यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। कोई आसमान में देवी देवताओं की दुनिया होती नहीं, शरीर के साथ आसमान में रह नहीं सकते, वो तो बादल है, धुआं है ना, आकाश तत्व है, तो उसमें किसी प्रकार के मनुष्य के साथ उसमें लटकेंगे तो गिर जाएंगे। बाबा कहते हैं हाड़ मास सब टूट जाएंगे। तो यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप ही बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज है, किसको समझ में थोड़ी ही आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बाप ही सब कुछ जानते हैं, जाने जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरा, भी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यही है स्वचिंतन बनना। ज्ञान को मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। स्लोगन है, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।